Good morning, students. Myself is Dr. Anuradha Tripathi. I am taking today what is the meaning of international relations. Does international relations or international politics, these are synonym or these can be used as synonym of the international politics, and what is the subject material of international politics और इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें हम सबसे पहले जो चीज़ ले रहे हैं वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्या अभिप्राय है, और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो इस संदर्भ में हम कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का सबसे पहले प्रयोग जेरेमी बेंथम के द्वारा किया गया था, और उसके बाद से ही इस शब्द का प्रयोग संप्रभु देशों के बीच, सॉवरेन राष्ट्रों के बीच, सॉवरेन नेशंस के बीच उनके आपस के जो सरकारी संबंध थे उन सरकारी संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया जाने लगा। अब यहाँ पर हम लोग जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध को परिभाषित करने का या उसका मीनिंग देखने की कोशिश करते हैं तो इसमें कुछ विद्वानों का तो ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम का यह जो विषय है ये उन फैक्टर्स का, ये उन एलिमेंट्स का और ये उन एक्टिविटीज़ का अध्ययन करता है जो विश्व के विभिन्न भागों को बांटने वाली जो मौलिक इकाइयां हैं, मीन्स जो राज्य हैं, जो नेशन स्टेट्स हैं, उनकी बाह्य नीतियों को प्रभावित करते हैं, उनकी बाह्य नीतियों पर प्रभाव डालते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट राज्यों की जो एक्सटर्नल पॉलिसी है, राज्यों की जो विदेश नीति है, राज्यों की जो बाह्य नीति है, राज्यों की बाह्य नीतियों को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, जो कारक हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन सब का अध्ययन करता है। इसको हम J.W. बर्टन के शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कार्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाओं का निरीक्षण करना, विश्लेषण करना और तत्पश्चात एक जनरलाइज्ड थ्योरी का निर्माण करना है, सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करना है, जिससे कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रवृत्ति को, टेंडेंसी को समझा जा सके और भविष्य में उसकी जो संभावित दिशा हो सकती है, जो संभावित पॉलिसी हो सकती है, उसका पूर्वानुमान लगाया जा सके। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ बतलाते हुए विद्वानों का हमें दो वर्ग देखने को मिलता है। एक वर्ग तो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हमें केवल कुछ राजनीतिक पहलुओं तक ही समेट करके चलना चाहिए, लेकिन दूसरे पक्ष का ये कहना है कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द अपने आप में एक बहुआयामी, एक बहुविविध और एक बहुअर्थ वाली अवधारणा है, जिसमें हम केवल किसी एक पहलू को लेकर के नहीं चल सकते, बल्कि सारे पहलुओं को हमें उसमें लेकर के चलना होगा, जिसको हम इस रूप में कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अर्थ के संदर्भ में, विषय वस्तु के संदर्भ में जो नैरो अप्रोच वाले विद्वान हैं, जो संकुचित दृष्टिकोण वाले विद्वान हैं, वो ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के अंतर्गत स्वतंत्र और संप्रभु राज्यों के द्वारा राजनीतिक और सरकारी संबंधों को ही शामिल किया जाना चाहिए, जिनका संचालन इन देशों में सत्ता पर आसीन जो शासकीय पदाधिकारी हैं उन शासकीय पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है। इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर विचार करते समय हम केवल राज्यों के दूसरे देशों के साथ संबंध रखने वाले वैदेशिक राजनीतिक संबंधों पर विचार करेंगे, इनसे संबंध रखने वाले संगठनों का अध्ययन करेंगे, लेकिन अन्य दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनका हम अध्ययन नहीं करेंगे।
इसको उदाहरण के रूप में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन करेंगे और इस संयुक्त राष्ट्र संघ में हम जनरल असेंबली का, हम सिक्योरिटी काउंसिल का अध्ययन तो करेंगे, लेकिन जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व खाद्य संगठन है या अन्य और भी कोई संगठन जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के बीच एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, हम उनका अध्ययन नहीं करेंगे। लेकिन जो व्यापक दृष्टिकोण वाले विद्वान हैं उनका ये मानना है कि इन राजकीय और सरकारी संबंधों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत हम राज्यों के मध्य स्थापित होने वाले सभी तरह के संबंधों का अध्ययन कर सकते हैं। और इसमें ये कहेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो देशों और राज्यों के आपसी संबंधों के सब पहलुओं का वर्णन करता है, चाहे वो राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, शांति से जुड़ा हुआ पहलू हो या शांतिमय हो या युद्धमय हो, कानूनी हो या सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक हो या सरकारी और गैर सरकारी हो। हम इन सभी को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक दूसरे के पर्याय हैं या ये एक दूसरे से कुछ भिन्नता रखते हैं जिनको हम एक ही सब्जेक्ट मटेरियल होने की वजह से एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द है वो अपने आप में एक वाइड अप्रोच लिए हुए है, उसमें हमें के वाइडनेस देखने को मिलती है, एक व्यापकता देखने को मिलती है, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्दावली है वो एक विशेष प्रकार के संबंधों का ही आभास कराता है। इसको हम इस रूप में कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द इतना अधिक